नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की गणित। कक्षा 10 की गणित अध्याय 1 स्टार्ट करेंगे। देखेंगे बच्चों, कक्षा 10 गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। तो आगे हम बात करते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। आप बहुत सी संख्याओं के बारे में कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। तो आगे हम यहाँ पास हेडिंग डालते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। तो देखिए वास्तविक संख्याएं क्या कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिसमें आपकी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है। परिमेय अपरिमेय सभी संख्याओं का संग्रह जो होता है वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। मतलब कहा जाए तो वास्तविक संख्या में सभी संख्याएं आ जाती हैं। तो यहाँ लिखेंगे सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। हमने क्या बोला बच्चों यहाँ पास, सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। सभी परिमेय, और यहाँ सभी भी लिख सकते हैं। यहाँ पे सभी अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे में आ जाएगा बच्चों, जैसे आप यहाँ पास परिमेय संख्याओं के बारे में बात करेंगे। यदि मान लीजिए तो 4/5, 6/7, अपरिमेय √2, √3, √5, ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहला जाएंगी। वास्तविक में कहा जाए तो जितनी संख्याएं होती हैं सब संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जितनी संख्याएं होती हैं सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो ये रही वास्तविक संख्या की परिभाषा। अब हम चलते हैं बच्चों आगे। तो हमारे अगले प्रश्न में एग्जाम्पल 1 आता है। देखेंगे आप एग्जाम्पल 1 क्या कहता है। क्वेश्चन एग्जाम्पल 1 में कह रहा है संख्याओं 4 की घातीय n पर विचार कीजिए। देखेंगे बच्चों हमारा प्रश्न कहता है संख्याओं 4 की घातीय n पर विचार कीजिए जहां n एक व्याकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घातीय n अंक 0 पर समाप्त होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि कौन सी संख्या 0 पर समाप्त होती है। तो आगे आपको थोड़ा सा रफ्कार समझना पड़ेगा बच्चों। तो देखिए आगे हम रफ्कार समझते हैं। यहाँ पास कहता है क्वेश्चन कि 4 की घातीय n जो है 0 पर समाप्त होगा। 0 पर समाप्त होने वाली संख्याएं कौन सी होती हैं। तो देखिए यदि मान लीजिए यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणे 5 का होना अति आवश्यक है। तभी वह 0 पर समाप्त होगी। अति आवश्यक है जिससे वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। इस कथन को समझिए बच्चों। यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणे 5 का होना अति आवश्यक है जिससे वह 0 पर समाप्त होगी। अब आपको यहाँ पास क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 4 की घातीय n दिया गया है।
अब 4 की घाते n के मामले में बात करेंगे तो हम 4 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 आएगा, 2 गुणे 2 आएगा। तो यहाँ पास ये बताइए, यहाँ पास शून्य नहीं आ सकता है। शून्य कब आता है? जब हम 2 गुणे 5 करते हैं तो 5 दूनी 10, एक बार होगा तो शून्य आएगा। यदि मान लीजिए और संख्याएं भी होंगी यहाँ पास तो और ज़्यादा शून्य भी आएगा। मान लो 2 बार हो गया, 5 2 बार हो गया तो वहाँ पास ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पास जो है तो कम से कम फिर भी एक बार होना आती है आवश्यक है, 2 गुणे 5 का होना आती है आवश्यक है, तभी तो शून्य आएगा। ये देखिए इकाई के अंक पर शून्य आ गया। लेकिन यहाँ पास आपको 2 नज़र तो आ रहा है, लेकिन क्या 5 नज़र आ रहा है? जब 5 नज़र नहीं आ रहा है तो यह शून्य पर समाप्त नहीं होगी। इसलिए हम यहाँ पास लिखते हैं बच्चों, यहाँ पास देखिए हल लिखते हैं। यहाँ पास हल संख्या दी गई है हमें, संख्या 4 की घाते n, 4 की घाते n में यदि हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुणे 2 की घाते n आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ लिखते हैं संख्या 4 की घाते n, 2 गुणे 2 n आ गया। तो 4 की घाते n के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में, गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है, 5 उपस्थित नहीं है, 5 उपस्थित नहीं है, 5 उपस्थित नहीं है। जब यहाँ जब यहाँ 5 उपस्थित नहीं है तो आप बोलेंगे कि यह शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो यहाँ पास लिख दीजिए कि 5 उपस्थित नहीं है, जिससे दी गई संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी, शून्य पर समाप्त नहीं होगी। इस तरह से बच्चों शून्य पर समाप्त नहीं होगी। शून्य पर समाप्त होने के लिए 5 का होना अति आवश्यक था, मतलब 2 गुणे 5 का होना अति आवश्यक होता है। लेकिन यहाँ पास 2 तो उपस्थित है, लेकिन 5 उपस्थित नहीं है। जब 5 उपस्थित नहीं है तो शून्य नहीं आएगा, तो हमने बोल दिया जिससे दी गई संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी बच्चों, ठीक है ना। अब चलेंगे आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है एग्जाम्पल 2 में, एग्जाम्पल 2 इसमें यही कहला जाएगा हमारा आंसर बच्चों। एग्जाम्पल 2 में चलते हैं बच्चों। कहता है संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखेंगे बच्चों, हमने प्रश्न लिख दिया है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना, और एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। वो भी हमको किस विधि से ज्ञात करना है? अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा। तो देखेंगे बच्चों आगे हम यहाँ पास क्या करते हैं, 6 और 20 को आप अलग अलग तोड़ लीजिए बच्चों। 6 को तोड़ेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 2 ताई 6, 3 से तोड़ेंगे तो 3 एक कम 3। अब हम इसको 20 को तोड़ेंगे बच्चों 2 से तो 10 दूनी 20 आ जाएगा, 2 से तोड़ेंगे तो 2 पंचे 10 आ जाएगा, 5 से तोड़ेंगे तो 5 एक कम 5 आ जाएगा बच्चों। अब देखिए यहाँ पास हमारे पास हल में यहाँ 6 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए हमको 2 गुणे 3, और 20 के हमको प्राप्त हुई अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5, ये प्राप्त हुई। आगे हमें ज्ञात करना है एचसीएफ है, एचसीएफ इसको हम बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक में अपन जिसका जोड़ा बनता है, जितनी भी संख्याएं दी गई हैं हमको, यहाँ 2 संख्याएं दी गई हैं, इसमें किनका जोड़ा बनता है इसके अभाज्य गुणनखंड में चेक कीजिए, जिनका जोड़ा बनता हो वही कहला जाएगा आपका महत्तम समापवर्तक, मतलब एचसीएफ। तो देखो बच्चों 2 इसमें भी नजर आता होगा, 2 इसमें भी नजर आता है, फिर इस 2 का जोड़ा क्या आपको नजर आता है? इस 2 का जोड़ा तो नजर नहीं आता है, फिर 3 का जोड़ा भी नजर नहीं आता है, 5 का भी जोड़ा नहीं नजर नहीं आता है। तो इसलिए हम बोलेंगे 2 कहला जाएगा हमारा महत्तम समापवर्तक। ये आ गया 2। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम इसको हम बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक,
लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक में इसको ध्यान से करने की जरूरत होती है। देखो, दो का जोड़ा, जिसका जोड़ा बन गया है उसको तो आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा, ये हमने लिख दिया। फिर गुणा का निशान लगाइए। क्या इस दो का जोड़ा बनता है? नहीं बनता है, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है, इसको भी लिखना पड़ेगा आपको। फिर इसके बाद 3 देखिए, 3 का जोड़ा बनता है? नहीं बनता है, लेकिन फिर भी 3 लिखना पड़ेगा। 5 का जोड़ा बनता है? नहीं बनता है, तो 5 को भी लिखना पड़ेगा। जिसका जोड़ा बनता है उसको एक ही बार लिखिएगा। जैसे 2 का जोड़ा बनता है, ये जोड़ा बन रहा था ना बच्चों, तो 2 डबल ना लिख दीजिएगा, सिंगल लिखिएगा। ये 2 हमने लिख दिया, फिर ए वाला 2 आ गया, ये जोड़ा वाला आ गया ए, और 2 आ गया ए, और 3 आ गया ए, और 5 आ गया ए। तो यहाँ पास 5 हैं 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, हमको प्राप्त हो जाएगा 60। ये आ गया हमारा लघुत्तम समापवर्तक। अब लास्ट में आंसर हम देना चाहेंगे तो कैसे दे देंगे? HCF बराबर 2 आ गया, और एलसीएम आ गया हमारे पास 60 बच्चों। यही हमारा क्या कहला जाएगा? आंसर सॉल्व दैट। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। हम देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल 3 में, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। तो आगे हम क्या करेंगे बच्चों, 96 और 404 का हम गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पास 96 का गुणनखंड करेंगे बच्चों, 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16 आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो 24 दूनी 48 होता है। 2 से काटेंगे तो 12 दूनी 24 होता है। 2 से 2 छक्का 12, 2 से 2 ताई 6, और 3 से काटेंगे तो 3 एक कम 3 आ जाएगा। अब 404 को देखेंगे बच्चों, 404 को काटते हैं 2 से तो 2 दूनी 4, 2 शून्यम शून्य, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2, 2 शून्यम शून्य, 2 एक कम 2। अब ये बताइए क्या 101 कटेगा बच्चों? यहाँ पास 101 नहीं कटेगा, तो हम 101 एक कम 101 कर लेते हैं। अब यहाँ पास हमारे पास 96 के गुणनखंड जो आए हैं हम यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पास 5 2 हैं और 3 1 है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे और 3, ये लिख लिए बच्चों। अब इसके बाद हमारे पास 404 है, तो 404 का लिखेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 101 आ जाएगा बच्चों। आगे हम निकालते हैं इसका HCF। HCF कहला जाएगा बच्चों। देखिए, जिसका जोड़ा बनता है, इसका जोड़ा बन रहा है बच्चों, देखिए इसका जोड़ा बना तो हमने ये बाहर निकाल दिया। इसका जोड़ा बन रहा है तो हमने इसको बाहर निकाल दिया। और क्या किसी चीज़ का जोड़ा बन रहा है बच्चों? तो जब जोड़ा नहीं बन रहा है तो हम यहाँ पास लिख देंगे सीधे, कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4। हमारे पास HCF आ गया बच्चों, HCF 4 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे? LCM। तो यहाँ लिखते हैं LCM। LCM में बच्चों जिनका जोड़ा बनता है उसको एक ही बार लिखा जाता है। ये देखिए, इसका जोड़ा बन गया तो हमने एक बार लिख दिया, इसका जोड़ा बन गया तो इसको भी लिख दिए। लेकिन क्या इस वाले 2 का जोड़ा बनता है? नहीं बनता है, तो आप उतार दीजिए। इस वाले का 2 का जोड़ा बनता है? नहीं बनता है, उतार दीजिए। इस 2 का नहीं बनता, उतार दीजिए। 3 का भी नहीं बनता है तो 3 भी लिख देंगे बच्चों। और 101 का नहीं बनता है तो 101 भी लिख देंगे। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यहाँ तक आ गया हमारे पास है 32, ये लिख लिए 32। गुणे यहाँ 3 लिखा हुआ है बच्चों तो 3 लिख दिए, और 101 लिखा तो 101 लिख दिए। 3 दूनी 6, 3 तिकाई 9 गुणे 101 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पास हम यदि मान लीजिए 96 गुणे 1 करते हैं तो कितना आ जाएगा? 96 एक कम 96 आ जाएगा बच्चों। 96 एक कम 96 तो 6 आएगा, फिर 9 बचेगा। 96 शून्यम शून्य, तो 9 बचा तो 9 जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा। 96 एक कम 96, ए आ जाएगा हमारा LCM। LCM, ए आ गया LCM। तो हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा था कि HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो हमारा HCF कितना आ गया बच्चों? HCF आ गया हमारे पास 4, और LCM आ गया हमारे पास 96, 96 9696, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बन जाएगा बच्चों। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 4 में। देखेंगे बच्चों, एग्जाम्पल 4 कहता है संख्या 6 और 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। तो 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा HCF और LCM निकालना है। तो यहाँ हमको अलग अलग गुणनखंडन करना पड़ेगा। तो आगे हम 6 का गुणनखंड कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं हल। देखिए 6 को तोड़ते हैं तो कितना आएगा? 2 से तोड़ेंगे इसको बच्चों तो 2 ताई 6, 3 कम 3। फिर 72 को तोड़ेंगे
तो यहाँ पास आ जाएगा 2 से, तो ये आ जाएगा 36 दून 72 होता है। 2 से तोड़ेंगे तो 18 दूनी 36, 2 से तोड़ेंगे तो दूनाम 18, 3 से 3 तिकाई 9, 3 से 3 एकम 3। अब यहाँ पास आ जाएगा 120 को हम यदि तोड़ते हैं, 120 को 2 से तो 2 छक्का 12, 2 शून्यम शून्य, 2 से तोड़ेंगे तो 30 दूनी 60 आ जाएगा। 2 से तोड़ेंगे तो 15 दूनी 30 हो जाएगा। 3 से काटेंगे अब इसको तो 3 पचे 15, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5। इस तरह से हमको अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए हैं। तो हम यहाँ पास लिख लेते हैं 6 के अभाज्य गुणनखंड आ गए हमारे पास 2 गुणे 3, ये 2 गुणे 3। इसके बाद 72 के गुणनखंड आ गए हमारे पास 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 गुणे 3। और 120 के गुणनखंड आ गए हमारे पास 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 3 गुणे 5। अब यहाँ पास आप जो है तो आगे क्या निकालना चाहते हैं, एच सी एफ, एच सी एफ। तो एच सी एफ में देखिए 2 का जोड़, तीनों में जोड़ा बनना चाहिए इस बार, तीनों में तो 2 का जोड़ा बन गया तो हम 2 बाहर निकाल दिए। अब इसके बाद 3 का जोड़ा बनेगा बच्चों, ये 3 का जोड़ा बन गया तो हमने 3 बाहर निकाल दिया और बाकी किसी चीज़ का जोड़ा नहीं बन पा रहा है क्योंकि यहाँ पास तो 2 ही संख्याएं थी। तो 2 गुणे 3 बन गया तो ये आ गया हमारे पास 2 ताई 6, हमारे पास महत्तम समापवर्तक आ गया 6। अब यहाँ पास देखेंगे हम निकालने जा रहे हैं LCM। तो LCM कितना करेगा, जिनका जोड़ा बना है तो उसको आप तो लिखेंगे ही लिखेंगे, एक बार लिखना पड़ेगा। तो इस 2 का खेल खत्म हो गया बच्चों। अब देखो यहाँ पास देखिए आप, इस 2 का जोड़ा बन रहा है, 2 ही पॉइंट में बन रहा है तो 1 या 2 लिखेंगे। यहाँ भी इस 2 का जोड़ा बन रहा है तो 1 या 2 लिखेंगे। और इस 3 का जोड़ा बन रहा है तो 1 या 3 लिखेंगे। इस 3 बचा तो इस 3 को भी लिखना पड़ेगा और 5 बचा तो 5 को भी लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पास इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 तय 15, 15 तय 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360 हो जाता है बच्चों। तो ये कहला गया 360, ये आ गया हमारे पास LCM। तो ये SCF कहला गया और ये LCM कहला गया। तो हम लास्ट में आंसर ये देते हैं HCF, HCF बराबर कहला गया 6 और LCM कहला गया हमारे पास 360 और यही कहला जाएगा हमारा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। एग्जाम्पल 4 हो गया है, अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 1.1 में। तो देखेंगे बच्चों प्रश्न नंबर 1.1। प्रश्न नंबर 1.1 का पहला प्रश्न कहता है निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमको पहला प्रश्न दिया है 140, 140 इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो 140 को चलिए हम यहीं पास कर लेते हैं, यहाँ रफ्कार बनाए लेते हैं। इतना हमारा रफ्कार कहला गया मान लीजिए, तो यहाँ हम रफ्कार लिखे लेते हैं। 140 को हम तोड़ना चाहते हैं तो कितना आएगा देखेंगे बच्चों। तो 2 से तोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 2 सत्ते 14, 2 से तोड़ेंगे तो 35 दूनी 70 आ जाएगा। अब कहे से टूटेगा बच्चों, ये 3 से नहीं टूटेगा तो 5 से तोड़ेंगे, 5 सत्ते 35 और 7 से तोड़ेंगे तो 7 एकम 7। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ गया हमारे पास 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इस प्रकार से आया। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 की घाते 2, 2 की घाते 2 गुणे 5 गुणे 7, यही कहला जाएगा हमारा अभाज्य गुणनखंड, यही कहलाएगा जाएगा आंसर सॉल्व दैट। अब देखेंगे दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है 156, ये हमने लिख दिया 156। 156 को तोड़ लीजिए आप यहाँ पास। 156 को तोड़ते हैं 2 से, तो 2 से तोड़ेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 आ जाएगा। इसको 2 से तोड़ेंगे तो 2 ताई 6 आ जाएगा, 2 नाम 18, 3 से तोड़ेंगे तो 3 एकम 3, 3 तिकाई 9 और 13 एकम 13 आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पास लिख लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ये आ गया। 2 कितनी बार है, 2 बार है तो 2 की घात 2 लिख दीजिए। यहाँ 3 गुणे 13 और यही कहला जाएगा हमारा आंसर बन जाएगा बच्चों। तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे आप सभी बच्चे। 3825 लिखा हुआ है, 3825। तो 3825 को हम यहाँ पास करेंगे 3825। तो 3825 में देखिए ये 3 से टूटता है कि नहीं टूटता है, तो थोड़ा दिमाग लगाइए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचेगा यहाँ पास। तो 3 सत्ते 21, 3 पचे 15 टूट जाएगा बच्चों 3 से। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा तो 22 हो जाएगा। तो 3 सत्ते 21, 1 बचा, 3 पचे 15। अब इसको 3 से तोड़ने का प्रयास करते हैं, टूट जाएगा अभी भी 3 से। 3 दूनी 6, सॉरी बच्चों 3 चौको 12, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पचे 15।
अब इसको 3 से तोड़ेंगे तो नहीं टूटेगा, ये 5 से तोड़ना पड़ेगा। तो 5 अट्ठे 40, 2 बचा पचम 25, फिर 5 से तोड़िए, 5 एक कम 5, 5 सते 35, 17 से तोड़ेंगे तो 17 एक कम 17 आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पास आ गया 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, 5 गुणे 17 ये आ गया। तो ये कहला जाएगा 3 की घाते 2 गुणे 5 की घाते 2 गुणे 17, यही कहला जाएगा हमारा आंसर सॉल्व है दैट। ठीक है बच्चों, IB नंबर प्रश्न देखेंगे 5005, 5005। तो 5005 को हम तोड़ेंगे यहाँ पास 5005 है, तो 5005 को तोड़ेंगे तो आगे हम इसको 5 से तोड़ते हैं, 5 एक कम 5, 599, 599, 5 एक कम 5। अब 1001 किसी से टूटेगा नहीं, टूटेगा बच्चों, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो 5 गुणे यहाँ पास आ गया 1001, यही कहला जाएगा हमारा आंसर सॉल्व है दैट है। अगला प्रश्न कहता है 7429, भी नंबर प्रश्न है हमारा 7429। तो चलो बच्चों अब हम इसको तोड़ करके देख लेते हैं 7429। अब ये कहे से टूटेगा बच्चों, ये यदि मान लीजिए हम इसको 3 से तोड़ने का प्रयास करते हैं, तो 3 से तोड़ेंगे तो 3 दूनी 6, एक बचेगा, 3 चौको 12, 2 बचेगा, 3 सते 21, 3 सते 21 हो जाएगा, एक बचेगा। 3 से नहीं टूटेगा बच्चों, अब ये टूटेगा किससे, 7 से तोड़ लीजिए इसको। तो 7 से तोड़ते हैं तो 7 एक कम 7, 7 42, नहीं टूटेगा बच्चों, 7 से भी नहीं टूटेगा। 7 के बाद हम चलते हैं, देखिए ये 9 भी लिखा हुआ है यहाँ पास, ठीक है ना। तो अपन 7 के बाद 11 में जा सकते हैं, तो 11 में 11 9 99, यहाँ पास मान लीजिए 11 से तोड़ने का प्रयास करते हैं तो 11 6 66, 11 6 66 आ जाएगा। अब बचेगा यहाँ पास 8, तो ये 82 बन जाएगा। 11 7 77, नहीं 11 से भी नहीं टूटेगा ये। ठीक है बच्चों, इसको हम तोड़ने का प्रयास करते हैं 13 से, नहीं टूट रहा बच्चों। अब इसको हम 13 से तोड़ने का प्रयास करेंगे तो 13 से भी नहीं टूट पाएगा बच्चों। अब 13 के बाद हम चलेंगे 17 में, तो 17 से तोड़ने का प्रयास करो बच्चों इसको। तो 17 दूनी 34, 17 तीन क्या, 17 चौको 68 है, 17 चौको 68 है, 68 हो गया। हाँ बच्चों, ये 17 से टूट जाएगा, इसको 17 से तोड़ने का प्रयास कीजिए। देखो 17 से तोड़ते हैं, 17 दूनी 34, 17 तीन क्या, 17 चौको 68, 17 चौको 68 होगा बच्चों। अब यहाँ पास बचेगा 6, तो 62 बन जाएगा। 17 दूनी 34, 17 तीन क्या, 17 चौको और 17 तय 51, 17 तय 51, कितना बचेगा बच्चों यहाँ पास, यहाँ पास 11 बचेगा। तो 17 सत्ते 119 हो जाएगा बच्चों। देखिए 17 से टूट गया। अब 17 के बाद हम 19 से तोड़ने का प्रयास करते हैं, यदि 19 से टूट जाएगा तो देखिए 19 दूनी 38 हो जाएगा, यहाँ पास 38 हुआ। तो यहाँ पास बचा बच्चों 5, तो 19 दूनी 3 57 आ जाएगा, बिल्कुल से करेक्ट है। 19 से तोड़ेंगे तो 19 दूनी 38 हो जाएगा, फिर 19 तियाँ 57। अब हम इसको 23 से तोड़ेंगे तो 23 से कम 23 है, ठीक है ना। ये आ गया हमारे पास 17 गुणे 19 गुणे 23, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। थोड़ा सा 1001 को तोड़ने का प्रयास करो बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि 5 इसको हमने तोड़ने का प्रयास नहीं किया। 1001 को तोड़ेंगे 7 से, यदि 7 से तोड़ते हैं तो 7 एक कम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 7 कट जाएगा बच्चों। ये देखिए 7 एक कम 7, कितना बचा, 3 बचा, तो 7 चौक 28 है, 2 बचा, 7 त्रिक 21, ये देखिए 7 से कट गया ना। अब 7 के बाद हम इसको तोड़ते हैं 11 से, 11 एक कम 11 आ जाएगा, 3 बचेगा, 11 तय 33। तो देखिए बच्चों यहाँ पास 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 आ चुका है। तो यहाँ पास हम लिखे देते हैं 1001 को तोड़े देते हैं, इसको हटा ही देते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 5 गुणे, फिर क्या आ गया था 7 गुणे 11 गुणे 13, 11 गुणे 13। इस प्रकार से हम 5005 को तोड़ सकते हैं, और ये 7429 के अभाज्य गुणनखंड कहला गए, यही कहला जाएगा हमारा आंसर सॉल्व दैट। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर प्रश्न में कहता है कि पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों में से HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच भी कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। देखिए बच्चों, आपको प्रश्न
चलिए हम प्रश्न लिख करके बताते हैं आपको। हाँ तो देखेंगे बच्चों, कहता है पूर्णांकों के निम्न युग्मों के HCF और LCM ज्ञात है कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। तो हम पहले नंबर प्रश्न के बारे में बात करेंगे, 26 और 91। 26 और 91 के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ यदि हम, ये छोटा क्वेश्चन है बच्चों, आप ऐसे ही कर सकते हैं। 26 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 13 आ जाएगा, 13 दूनी 26 होता है, 2 गुणे 13 आ जाएगा। 91 को तोड़ना चाहेंगे तो 13 सतह 91 होता है, तो 13 गुणे 7 आ जाएगा, 7 गुणे 13 कर दिए, देखिए ठीक है। अब इसमें HCF कितना आ जाएगा हमारा, HCF कहला जाएगा हमारा जिसका जोड़ा बनता है, तो 13 का जोड़ा बनता है हमारे पास, तो हमने ये लिख दिया 13। अब LCM क्या आ जाएगा हमारे पास, LCM के रूप में आ जाएगा हमारे पास, देखिए 13 का जोड़ा बनता है, तो 13 तो एक बार लिखना ही लिखना पड़ेगा, हमने ये लिख दिया। 2 एक बार है तो लिखना पड़ेगा, और 7 को भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पास आ जाएगा 13 दूनी 26 गुणे 7, तो 7 छंग 42 की 2 हासिल 4, 7 दूनी 14, 4 18, ये आ गया हमारे पास 182। ये आ गया हमारे पास 182। तो मतलब हमको यहाँ पास HCF के रूप में प्राप्त होगा, HCF बराबर 13 आ गया, और LCM बराबर आ गया 182। 182 यही कहला जाएगा हमारा आंसर सॉल्व दैट। लेकिन बच्चों ये जांच के लिए बोला है तो हम जांच भी करेंगे यहाँ पर। तो देखिए जांच करते हैं। जांच में क्या बोल रहा है, जांच कहता है कि इसकी जांच कीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। यहाँ लिखते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, जांच कर रहे हैं, तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर बोला है HCF गुणे LCM। तो दो संख्याएं कौन कौन सी दी गई थी आपको, 26 और 91 का गुणनफल हमने कर दिया यहाँ पर बच्चों। HCF कितना आया हमारा, 13 आया है, ये 13 आया है, गुणे 182 ये कर दिए। अब 26 गुणे 91 आपको करना पड़ेगा बच्चों। तो देखेंगे हम 26 गुणे 91 कर, तो देखेंगे बच्चों यहाँ 26 गुणे 91 हमने किया तो 2366 आ गया। यहाँ 13 गुणे 182 करेंगे तो 2366 आ जाएगा। अब दोनों साइड मान बराबर आ रहे हैं, जब दोनों साइड मान बराबर आ रहे हैं तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हमने इस कथन को सिद्ध कर दिया है कि दोनों पक्ष बराबर है। कह रहा था कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या बराबर है HCF LCM के, तो दोनों का जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है बच्चों, बराबर है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, अगला इसी में है बच्चों, दूसरा प्रश्न भी और है। दूसरा प्रश्न हमारा है, दूसरा प्रश्न है 510 और 92, 510 और 92, ये हमने लिख दिया 510 और 92। तो देखेंगे बच्चों ये हल करते हैं हम। तो इसमें तो आप कर लीजिए, थोड़ा सा इसका गुणनखंड निकालेंगे, 510 का आगे निकालेंगे बच्चों। तो 510 का गुणनखंड निकालते हैं, 2 से तोड़ेंगे इसको, तो 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब यदि मान लीजिए हम इसको 3 से तोड़ते हैं तो 3 अट्ठे 24, 3 पचे 15। अब 3 से नहीं टूटेगा तो 5 से तोड़ लीजिए, तो 5 एकम 5, 5 सते 35, और 17 से तोड़ेंगे तो 17 एकम 17। अब इसी प्रकार से हम 92 को भी तोड़ लेते हैं, 2 से 2 चौको 8, 2 छक्का 12, 2 से तोड़ेंगे तो 23 दून 46, और 23 से तोड़ेंगे तो 23 एकम 23। इस प्रकार से हमारे पास संख्या प्राप्त हो गई हैं। तो 510 के अंतर्गत में हमको संख्या प्राप्त हुई है बच्चों 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ये लिख दिए 17। अब 92 के अंतर्गत में हमको संख्या प्राप्त हुई है 2 गुणे 2 गुणे 23, 2 गुणे 2 गुणे 23। इस तरह से हमको संख्या प्राप्त हो गई है। तो हमारे पास महत्तम समावर्तक आ जाएगा, यहाँ पास लिखते हैं HCF। तो HCF आ जाएगा हमारे पास 2 2। तो देखिए इसका जोड़ा बन रहा है तो हम ये 2 लिख दिए बच्चों, और किसी अंक का और बन रहा है क्या जोड़ा, नहीं बन रहा है तो 2 ही रहेगा हमारे पास है, तो ये लिख दिए केवल 2। और किसी चीज़ का जोड़ा बन ही नहीं रहा तो हम नहीं लिख सकते हैं यहाँ पास है। LCM कितना आ जाएगा बच्चों, LCM देखिए इसका जोड़ा बन रहा है तो हम एक ही बार लिखेंगे। इस 2 का जोड़ा बनता है, नहीं बनता तो इसको भी लिखना पड़ेगा। इस 3 का जोड़ा बनता है, नहीं बनता है तो लिखना पड़ेगा। 5 का जोड़ा बनता है, नहीं बनता है तो लिखना पड़ेगा। और 17 तो 17, और 23 तो 23 आ गया बच्चों। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 तें 12, 12 पंचे 60 आ गया हमारे पास। यहाँ 17 तो 17 लिख दिए, और यहाँ 23 लिख दिए बच्चों।
अब यहाँ पास 17 गुणे 60 करेंगे तो 17 दूनी 34, 17 तीन 51, 17 चौको 68, 17 पर 50, 17 छंगे 102 होता है। 10 ये आ गया गुणे 23। अब देखो बच्चों 23 शून्यम शून्य, 23 दूनी 46 की 6 और 4 बचा 23 शून्य 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 4 4 हो जाएगा, 23 से कम 23। इस तरह से हमारा आ गया एलसीएम बच्चों। तो एलसीएम आ गया 23,400। तो यहाँ लास्ट में हम आंसर भी लिख देंगे बच्चों। तो एचसीएफ बराबर आ गया हमारे पास 2 और एलसीएम आ गया बच्चों हमारे पास 23,400, 23,460। यही कहला जाएगा हमारा आंसर सॉल्व दैट। अब इसमें जांच करने के लिए पूछा है आपसे, तो जांच भी करना पड़ेगा। जांच में बोल रहा था दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ लिख देते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या आ जाएगा, महत्तम समापवर्तक गुणे मतलब एच सी एफ गुणे एलसीएम। तो दो संख्याएं कौन कौन सी थी हमारे पास, 510 गुणे 92 बराबर एच.सी.एफ आपका 2 आया है और एलसीएम कितना आया है 23,460। इस तरह से हम लिख सकते हैं बच्चों। अब देखिए यहाँ पास यदि मान लीजिए हम 510 का गुणा 92 से करते हैं तो कितना आएगा 46,920, 46,920 आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ पास भी इसका गुणा करेंगे तो 2 शून्य शून्य 2 छक्का 12 के 2 हासिल 1 2 चौको 8 1 9 2 3 6 2 दूनी 4, 46,920 46,920 दोनों साइड का मान बराबर आ रहा है। मतलब दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमने इसको भी प्रूव कर दिया, क्योंकि इसका मतलब ये हो गया कि हमारे जो दिए गए आंसर हैं वो सही आंसर हैं। चलिए बच्चों अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसी में तीसरा पॉइंट है बच्चों, कहता है 336 और 54, 336 और 54। तो 336 और 54 के बारे में हल करते हैं अपन यहाँ। तो 336 के बारे में तोड़ लेते हैं यहाँ पास बच्चों। 336 को तोड़ते हैं 2 से, 2 एकम 2 2 छक्का 12 2 अट्ठे 16, 2 से तोड़ेंगे 2 अट्ठे 16 2 चौको 8 2 से 2 चौको 8 2 दूनी 4, 2 से तोड़ेंगे तो 21 दून 42 आ जाएगा, 3 से तोड़ेंगे तो 3 सते 21 आ जाएगा, 7 से तोड़ेंगे तो 7 एकम 7 आ जाएगा। अब हम यदि 54 को तोड़ते हैं 2 से तो 2 दूनी 4 2 सत्ते 14, 3 से 3 नाम 27, 3 से 3 तिकाई 9, 3 से 3 एकम 3 बच्चों। तो देखिए हमारे पास 336 के मान आ गए हमारे पास 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 4 तो आ गए, यहाँ 3 गुणे फिर आ गया 7, ये लिख दिए 7। यहाँ 54 का मान क्या क्या आ गया 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये आ गया बच्चों। यदि मान लीजिए हम यहाँ एचसीएफ निकालना चाहें तो एचसीएफ निकालेंगे तो ये 2 का जोड़ा बनता है 3 का जोड़ा बनता है, तो ये बाहर कर दीजिए 2, ये कर दिए 2 एक बार बन गया। देखिए ये 2 का जोड़ा नहीं बनता 2 उतार दीजिए, इस 2 का जोड़ा नहीं बनता 2 उतार दीजिए, यहाँ पे इस 2 का भी जोड़ा नहीं बनता 2 उतार दीजिए, ये 3 का जोड़ा बनता है तो 3 एक ही बार आएगा। लेकिन इसके बाद इस 3 का जोड़ा नहीं बनता तो हम यहाँ 3 लिख देंगे बच्चों, इस 3 का भी जोड़ा नहीं बनता तो 3 लिख देंगे, और 7 का जोड़ा नहीं बनता तो हम 7 भी लिख देंगे बच्चों। अब देखेंगे यहाँ पास कितना आ गया 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 तय 48, यहाँ तक 48 बनता है बच्चों, यहाँ तक की कहानी में 48 कहला गया। अब यहाँ पास 3 तिकाई 9 9 सत्ते 63 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पास देखिए 48 गुणे 63 आ गया बच्चों हमारे पास, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 3024, 3024 ये कहला जाएगा एचसीएफ, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3024 आ जाएगा बच्चों। तो हमारे पास एचसीएफ भी आ गया और एलसीएम भी आ गया, तो हम यहाँ लिखेंगे एचसीएफ बराबर हमारे पास आया था, ये कितना कहला गया बच्चों, गलत कर दिए क्या, सॉरी बच्चों, ये जो है तो अभी हम क्या निकाल दिए हैं ये एलसीएम निकाल दिए हैं, ये क्या निकाल दिए हैं ये एलसीएम कहला गया, ठीक है ना, ये एलसीएम निकाल दिए, कोई बात नहीं आगे हम एलसीएम निकाल दीजिए, आप ऐसा सोच लीजिए, ठीक है ना, ये एलसीएम निकाल दिए एलसीएम, ये एलसीएम हो गया हमारे पास। तो हम यहाँ लिखे देते हैं, सॉरी बच्चों गलत हो गया, एलसीएम ये एलसीएम है 3024, हम एलसीएम निकाल दिए हैं आगे, ठीक है ना। अब हम चलिए अब निकालते हैं एचसीएफ, अब निकाले लेते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ हमारा कहला जाएगा बच्चों
यहाँ पर देखिए 2 का जोड़ा बना है तो हम 2 निकाल रख देंगे, 3 का जोड़ा बना है तो हम 3 रख देंगे। ये देखिए ये आ गया हमारे पास एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना कहला जाएगा, 3 दूनी 6, ये 3 दूनी 6 एचसीएफ। बच्चों यहाँ धोखा हो चुका है, मतलब आगे हमको एचसीएफ निकालना था तो हमने एलसीएम निकाल दिया। तो कुछ भी निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि हाँ सर आगे एचसीएफ ही निकालिए आप, आगे आप एलसीएम भी निकाल सकते हैं। तो हमने आप ऐसा सोच लीजिए कि एलसीएम हमने निकाल दिया यहाँ पास, तो ये एलसीएम निकाल दिए हैं और ये क्या कहला गया, एचसीएफ आ गया बच्चों, ठीक है ना। तो यही कहला जाएगा हमारा आंसर। तो यदि आप लास्ट में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एच सी बराबर 6 आ गया और एलसीएम कितना आ गया बच्चों हमारे पास है 3024 है, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। लेकिन अभी हमारा प्रश्न जो है तो जांच के लिए भी बोला है, तो हम जांच भी करेंगे बच्चों, इनका देखेंगे। जांच के लिए हम यहाँ लिखते हैं जांच, यहाँ लिखते हैं जांच। तो जांच लिखते हैं बच्चों, तो जांच में क्या होता है, हमारा सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो दो संख्याएं कौन कौन सी थी, 336 और 54, 336 और 54, 336 और 54 थी हमारे पास दो संख्याएं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 336 गुणे 54, और हमारा HCF कितना आया बेटा 6 आया, तो हम 6 लिख लेते हैं। LCM आया 3024, तो हम लिख लेते हैं 3024। अब देखिए बच्चों यहाँ पास यदि मान लीजिए अपन 336 गुणे 54 करें, 336 गुणे 54 करेंगे तो हमारे पास आएगा 18144, 18144 आ जाएगा। अब इसका भी गुणा करेंगे तो 6 चौको 24 की 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 13 14 की 4 हासिल 1, 6 शून्य 0 1 1 अच्छा तरीके 18। देखो बच्चों दोनों साइड का मान बराबर आ गया है, इसका मतलब हमारा दिया गया उत्तर सही है। तो हम यहाँ लिखे देते लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। हमने जांच भी प्रूव कर दी है, दोनों साइड का मान बराबर आ गया है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए तीसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, तो देखो बच्चों हमारा प्रश्न कहता है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बच्चों जैसे अभी आपने हल किया है। यहाँ पहला नंबर दिया गया 12, 15 और 21 के रूप में, और 21 के रूप में। तो हम क्या करते हैं आगे 12 को तोड़ लेंगे, 15 को तोड़ लेंगे। इसके अभाज्य गुणनखंड वैसे भी छोटी संख्या है, हम इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 से तोड़ेंगे तो 2 छक्का 12, फिर 2 ताई 6 हो जाएगा बच्चों, 3 दूनी 6 2 दूनी 12। 15 को तोड़ेंगे यदि मान लीजिए तो 3 पचे 15 होता है बच्चों, और 21 को तोड़ेंगे तो 3 सते 21 होता है, 3 सते 21 आ जाता है। अब यहाँ पर समझेंगे यदि हम HCF के बारे में बात करें, महत्तम समावर्तक जिसका जोड़ा बनता है, तो जरा ध्यान से देखिए 3 का जोड़ा बन रहा है बच्चों यहाँ पास, तो हम यहाँ लिख देंगे 3, महत्तम समावर्तक केवल 3 आ गया। अब बात करते हैं LCM, तो LCM में देखिए इस 2 का जोड़ा बनता है बच्चों, क्या नहीं बनता है, तो 2 को हम ये उतार दिए। क्या इस 2 का जोड़ा बनता है, नहीं बनता, तो इस 2 को भी उतार दीजिए। क्या इस 3 का जोड़ा बनता है, तो 3 का जोड़ा तो बनता है तीनों में, तो 3 केवल एक ही बार लिखेंगे। 5 का जोड़ा बनता है, किसी भी प्रकार का जोड़ा नहीं बनता, और 7 का जोड़ा भी किसी प्रकार से नहीं बनता। तो देखेंगे बच्चों यहाँ पास आ जाएगा 5 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 हो जाएगा, और 60 का मतलब 6 7 42, 6 7 42, ये आ गया 420 है हमारे पास, मतलब लघुत्तम समावर्तक आ गया 420 है। ये हम यहाँ लास्ट में आंसर देना चाहेंगे। HCF हमारा कहला गया 3, और LCM कहला गया हमारे पास LCM कितना कहला जाएगा बच्चों 420, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसी में जांच करने के लिए नहीं बोला है बच्चों। दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे आप सभी बच्चे। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है 17, 23 और 29 है। अब देखो बच्चों 17 को हम तोड़ ही नहीं सकते हैं, 17 का केवल 17 ही बस आएगा, 17 बस आएगा। 23 को भी हम नहीं तोड़ सकते हैं, 23 से बस आएगा, ठीक है ना। और यदि हम 29 को तोड़ना चाहें तो 29 भी नहीं टूटेगा किसी से, केवल 29 आएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होती है कि यदि मान लीजिए किसी भी संख्या का यदि HCF निकालना है और वहाँ पास अभाज्य गुणनखंड प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो जो है तो महत्तम समावर्तक 1 माना जाता है। तो यहाँ लिखेंगे महत्तम समावर्तक मतलब HCF बराबर हमारा आ जाएगा
1 है। अब बात आती है एलसीएम की, तो एलसीएम में हमने बताया ना कि जिसका जोड़ा बनता है तो उसको तो लिखना ही लिखना पड़ता है, जिसका जोड़ा नहीं बनता उसको भी लिखना पड़ता है। तो 17 का जोड़ा नहीं बनता है तो 17 को लिख देंगे, 23 का जोड़ा नहीं बनता है तो 23 लिख देंगे, और 29 का जोड़ा नहीं बनता है तो हम 29 लिख देंगे। अब देखो बच्चों, यदि मान लीजिए हम गुणा करते हैं 17 गुणे 23 और गुणे करते हैं कितना 29 करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 11,339। यहाँ लिख देंगे 11,339, ये आ गया 11,339। ये क्या कहला गया बच्चों, एलसीएम कहला गया। अब लास्ट में आप आंसर बता सकते हैं। हमारे पास एचसीएफ आ गया 1 है, और एलसीएम कितना आ गया बच्चों, एलसीएम आ गया हमारे पास 11,339 है, और यही हमारा क्या कहला जाएगा, आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है देखेंगे बच्चों। चौथा नंबर प्रश्न कहता है एचसीएफ 306 657 बराबर 9 दिया है, एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए। मतलब हमको महत्तम समावर्तक दिया हुआ है दो संख्याओं का, और हमको उन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। तो बच्चों हमसे यहाँ पास सूत्र बनना चाहिए, हम सूत्र की सहायता लेंगे यहाँ पास है। तो देखेंगे हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे इसको। आगे हम यहाँ लिखते हैं हल, क्या लिखते हैं, हल। तो हमारे पास सूत्र होता है बच्चों दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो दो संख्याएं कौन कौन सी है हमारे पास, 306 गुणे 657, ये लिख दिए 657। एचसीएफ कितना हमारे पास 9 दिया हुआ था तो हमने यहाँ 9 लिख दिया। देखिए अभी हमारे पास एलसीएम नहीं पता है तो हम एलसीएम को एलसीएम लिख देते हैं चुपचाप। अब देखिए 9 गुणे में है तो बटे में चला जाएगा, तो यहाँ पास हमने कर दिया 306 गुणे 657 बटे हमारे पास आ जाएगा 9 बराबर एलसीएम। अब देखिए बच्चों, यदि हम 9 से इसको काटें तो 9 तिरिक 27 आ जाएगा, फिर 9 चौको 36 आ जाएगा। यहाँ पास हमारे पास बचा 34 गुणे 657 बराबर एलसीएम, एलसीएम। यदि मान लीजिए हम 34 गुणे 657 करें तो कितना आ जाएगा, यहाँ समझेंगे। एलसीएम बराबर हमारे पास आ जाएगा बच्चों 22,338, 22,338 है, ये कहला जाएगा हमारा एलसीएम। और हमसे एलसीएम ही पूछा है कि इसका एलसीएम कितना होगा, तो ये आ गया हमारे पास एलसीएम। तो हम जैसे प्रश्न पूछा है तो हम उस प्रकार से आंसर दे देंगे बच्चों। तो यहाँ लिखते हैं एलसीएम 306 और 657 बराबर 22,338, ये कहला जाएगा हमारा आंसर सॉल्व दैट बन जाएगा बच्चों। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखो बच्चों 5वां नंबर प्रश्न कहता है जांच कीजिए कि क्या किसी प्याकड़ा संख्या n के लिए संख्या 6 की घातीय n अंक 0 पर समाप्त होगी। ये प्रश्न अभी हमने आपको एग्जाम्पल में समझाया बच्चों, तो इसको हम सॉल्व करते हैं हल। देखिए हमने आपको बताया था कि ये 0 पर समाप्त होने के लिए एक नियम होता है। हमने आपको बोला था कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त तभी हो सकती है जब वह संख्या जो है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणे 5 का होना अति आवश्यक है, जिससे वह संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। यदि उसके अभाज्य गुणनखंड में, उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार तो अवश्य रूप से जो है तो 2 और 5 का होना अति आवश्यक रहता है। यदि 2 और 5 है तो वहाँ पास वो संख्या में 0 आने की 0 आता है, वरना 0 नहीं आता है। तो यहाँ पास लिखते हैं अपने को संख्या दी गई है, संख्या क्या दी गई है बच्चों, 6 की घातीय n। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 आ जाएगा, 2 3 6 होता है ना बच्चों, 2 गुणे 3 आ जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं संख्या 6 की घातीय n के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 की घातीय n में 2 तो उपस्थित, लेकिन 5 उपस्थित नहीं है, 5 उपस्थित नहीं है।
नहीं है, जिससे यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ये क्या रह जाएगा हमारा आंसर सॉल्व। ठीक है बच्चों, शून्य पर समाप्त होने के लिए 2 × 5 का होना अति आवश्यक रहता है, तभी वो शून्य पर समाप्त हो सकता है, वरना शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो देखेंगे बच्चों, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है 6वां नंबर प्रश्न। देखेंगे बच्चों, हमारा क्वेश्चन 6वां नंबर कहता है व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 प्लस 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? भाज्य संख्याएं तभी मानी जाती है कि जब किसी संख्या से भाग चला जाए, मतलब स्वयं और एक को छोड़कर अन्य किसी संख्याओं से भाग चला जाए तो वह संख्या भाज्य संख्याएं मानी जाती हैं। तो अब हम बात करते हैं, जो हमको संख्याएं दी गई हैं इसमें किससे भाग जा सकता है, इसके बारे में ट्रिक लगा करके दिमाग से हम इसको समझेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पास लिखते हैं हल। क्या लिखते हैं? हल। तो पहली संख्या दी गई है हमको 7 × 11 × 13 प्लस 13। अब ध्यान से समझेंगे बच्चों, तो ये एक संख्या कहलाएगी, दूसरी संख्या ये है, क्योंकि देखो यहाँ पास प्लस का चिन्ह है बच्चों। तो हम यहाँ से 13 कॉमन ले सकते हैं, 13 कॉमन ले लेंगे तो 7 × 11 × 1 अब प्लस यहाँ हो जाएगा 1, ये हमने लिख दिया 1। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पास थोड़ा दिमाग लगाइए आप सभी बच्चे। तो यहाँ पास 7, देखिए 13 जो है इसमें से कॉमन आ चुका है। जब इसमें से 13 कॉमन आ गया है, गुणनखंड के रूप में आपने खींच लिया, तो इस पूरी संख्या में 13 से भाग चला जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं दी गई संख्या 13 से विभाजित होगी, जिससे यह संख्या भाज्य संख्या है। आंसर सॉल्व दैट। इस तरह से बच्चों बन जाएगा। अभी हमको एक और क्वेश्चन दिया गया, इसी में क्या दिया गया है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5, ये लिखा हुआ है। अब हम इसको हल करते हैं तो 5 छक्का 30 हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं, यहाँ से देखो ये 5 नज़र आता है, ये 5 नज़र आता है, तो 5 कॉमन कर लीजिए आप। ये हमने 5 कॉमन कर लिया, तो 7 × 6 × 4 × 3 × 2 5 निकल चुका है बाहर, यहाँ प्लस 1 बचा बच्चों। अब देखिए ये जो है, तो अपन जो 5 निकाले हैं बच्चों, तो हम सबसे निकालें, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो ये बताइए कि 5 जो है इस दी गई संख्या से विभाजित कर रहा है, भाग चला जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे दी गई संख्या 5 से विभाजित है, जिससे यह संख्या भाज्य संख्या होगी, यह संख्या कौन सी संख्या होगी? भाज्य संख्या होगी। और यही क्या कहला जाएगा? हमारा आंसर सॉल्व है दैट। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न जो है तो बहुत बड़ा लिखा हुआ है, तो आपको तो इसी में देखना पड़ेगा बच्चों, किताब में देखिए आप। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः वो उस स्थान पर मिलेंगे। अब बात को इसमें समझने योग्य बात यह है कि जैसे मान लीजिए एक लड़का और एक लड़की जो है तो दौड़ लगाते हैं, चक्कर में दौड़ लगाते
है। और जब चक्कर में दौड़ लगाते हैं बच्चों, तो आप सोचिए जरा कि सपोज जो है तो लड़का आगे निकल गया, लड़का के नाम नहीं लेते हैं हम, जो है तो क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। यदि किसी खेल के मैदान में चारों ओर की वृत्ताकार पथ है, एक पतंग, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। देखिए सोनिया को जो है 18 मिनट का समय लगता है, और इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और 12 मिनट रवि को लगते हैं। तो जब सोनिया को 18 मिनट लगते हैं तो मतलब सोनिया धीमा दौड़ रही है, और रवि को 12 मिनट लगते हैं, इसका मतलब रवि ज़्यादा तेज दौड़ रहा है। लेकिन एक ऐसा भी समय आएगा जिस पर जो है तो संख्याएं, समझो, एक ये दौड़ रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पास एक ऐसा भी समय आएगा कि रवि का तीसरा चक्कर हो जाएगा। कौन सा चक्कर हो जाएगा? तीसरा चक्कर हो जाएगा रवि का, और सोनिया का पता चला 2 ही चक्कर हों, तो इसलिए वो पुनः एक स्थान पर फिर से दोबारा मिलेंगे। लेकिन यहाँ पास काउंटिंग थोड़ा सा आगे पीछे रहेगी, रवि के चक्कर ज़्यादा रहेंगे और सोनिया के चक्कर कम रहेंगे। तो यहाँ पास हम लिखते हैं 7वां नंबर प्रश्न। 7वां नंबर प्रश्न में हम बात करते हैं कि मैदान का चक्कर लगाने रवि को 12 मिनट का समय लगता है। रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना समय? रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय, तो रवि को लगता है 12 मिनट, यहाँ लिख देते हैं 12 मिनट। अब सोनिया को कितना समय लगता है? सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय, सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय 18 मिनट है। 18 मिनट लग जाता है, इसको समय ज़्यादा लग जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पास हमसे प्रश्न पूछा है कि एक ही स्थान पर वो कब पुनः दोबारा मिलेंगे। तो आगे आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? 12 और 18 का आपको लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो ये आप ऐसे बाज गुणन खंडन विधि के द्वारा कर लीजिए। 2 से तोड़ेंगे तो 2 छक्का 12, 2 से तोड़ेंगे तो 2 ताई 6, 3 दूनी 6 दूनी 12 आ गया। अब 18 को तोड़ेंगे बच्चों तो 2 नाम 18 होता है, 2 नाम 18, और हाँ 2 नाम 18 तो 9 आ जाएगा। फिर हम इसको 3 गुणित 3 के रूप में तोड़ सकते हैं इस तरह से। अब हमको इसमें एक साथ कब वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो इसमें हमको जो है तो लघुत्तम समावर्तक निकालना पड़ेगा बच्चों। तो चलिए हम लघुत्तम समावर्तक, तो देखिए बच्चों इस तरह से हमने ऐसा कर लिया। अब यहाँ पास लिखते हैं लघुत्तम समावर्तक, मतलब जिसको हम बोलते हैं एलसीएम। तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास है, ये 2 का जोड़ा बन गया बच्चों, तो हम 2 बाहर निकाल दिए। इस 2 का जोड़ा नहीं बनता, 2 ऐसे लेने, 2 इस 3 का जोड़ा बन गया बच्चों, तो हमने 3 एक बार लिखा और इस 3 को भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पास आ जाएगा 3 तिगाई 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, ये आ गया हमारे पास एलसीएम। तो हम यहाँ पास बोलेंगे कि पुनः वो प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे। चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ लिखो बच्चों 36 मिनट बाद कितने समय बाद? तो 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, पुनः वो प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। चलिए बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी अगले एपिसोड में पढ़ाएंगे। और हाँ, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि बड़ी मेहनत से वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो कृपया आप सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए हमारी वीडियो को, ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप उसमें घंटी भी दबा दीजिएगा, जिससे आपके पास पूरे नोटिफिकेशन पहुँचते रहें, ठीक है बच्चों। चलिए धन्यवाद।